नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर फंड्स में। दोस्तों आज हम जिन दो स्कीम्स का कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड है। शानदार म्यूचुअल फंड कंपनी है दोनों ही। एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसका म्यूचुअल फंड हाउस है। दूसरा एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है, ये भी एक प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसका शानदार फ्लेक्सी कैप फंड है। तो हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में NAV की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का NAV 1070 रुपये 8 पैसे है। वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का NAV 21 रुपये 19 पैसे है। अगर आप VRO रेटिंग की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को 2 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है, मल्टी कैप है, इक्विटी है। फंड एज जो हमने ली है वो HDFC की 9 साल की ली है, वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की 4 साल 2 मंथ की है। फंड साइज की बात करें तो HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड में अभी तक लोगों ने 26,106 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, वहीं एक्सिस के लगभग 10,823 करोड़ रुपए लोग अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड के इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब आप रिटर्न वाइज कंपेयर करके देखते हैं। 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो HDFC का रिटर्न 1.06% है, वहीं एक्सिस का 1.78% है। पिछले 6 महीने की बात करें तो HDFC का 12.61% है, वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का 16.3% है। 1 साल की बात करें तो HDFC का 36.67% है, वहीं एक्सिस का 31.94% है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 17.55% का रिटर्न दिया है, वहीं एक्सिस ने 24.5% का रिटर्न दिया है, यानी 24.50% तक का रिटर्न दिया है। 5 सालों की बात करें तो HDFC ने 16.45% का रिटर्न दिया है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के अभी 5 साल पूरे नहीं हुए तो इनका रिटर्न अभी नहीं है। और ऑल टाइम की बात करें तो HDFC ने 15.27% का, वहीं एक्सिस ने 19.95% का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो एक्सिस ने पिछले 4 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, वहीं HDFC का लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी फ्लेक्सी कैप में 15% तक का रिटर्न रहा है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले, बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो HDFC का जो रिटर्न है वो माइनस का 3.26 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले भी बहुत कम रिटर्न दिया है। वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का जो अल्फा है वो 6.52 है, इसका मतलब है इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम बीटा की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप का बीटा 1.08 है, वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप का बीटा 0.75 है। बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि इंडेक्स अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है तो फंड कितना बढ़ता है, और अगर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो फंड कितना गिरता है। एक्सिस के मुकाबले HDFC ज़्यादा वॉलेटाइल है, अगर वो बढ़ता ज़्यादा है तो गिरता भी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से इस पैरामीटर पे भी एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा अच्छा है HDFC के मुकाबले। अब एक नज़र पोर्टफोलियो पे भी डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स में जहाँ HDFC के पास फाइनेंशियल, एनर्जी और इंजीनियरिंग है, वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के पास फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज है। टॉप 5 होल्डिंग में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, लार्सन एंड टर्बो है, न्यू नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्फोसिस है। वहीं एक्सिस के पास बजाज फाइनेंस है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। तो HDFC ने अपने 95.89% पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है, लगभग 4% के इनके पास कैश में है। वहीं एक्सिस ने 96.5% पैसा इक्विटी में निवेश किया है, तो 3.4% पैसा इनका डेब्ट में भी है और लगभग 1% पैसा इनके पास अभी भी कैश में है। फंड डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं तो एक्सपेंस रेशियो, HDFC का एक्सपेंस रेशियो 1.13% है, वहीं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है, जो लगभग आधा है HDFC के मुकाबले। एग्जिट लोड दोनों में सेम है, 1% है। एग्जिट लोड के बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट का 10% या उससे ज़्यादा 1 साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, यानी 10% से यूनिट से ज़्यादा 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं, तब आपको म्यूचुअल फंड को एक एग्जिट लोड भी पे करना होता है, पूरे 1% है। अगर आप 10%
से ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हैं, उनका जो वैल्यू होगी उसका लगभग 1% के बराबर आपको म्यूचुअल फंड को पे करना होगा। लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं, दोनों म्यूचुअल फंड में जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो HDFC में सिप करना चाहते हैं तो 300 रुपये, लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। वहीं एक्सिस में सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो दोस्तों अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन में हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। तो इस कंडीशन में हम मिनिमम रिटर्न 15% मानकर चलते हैं और मैक्सिमम 25 से 30% तक अगर जाता है तो देख लेते हैं कि 10 से लेकर 20 सालों तक या 30 सालों में हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है, 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें, 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये
वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के साथ ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, जिससे आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको आसानी हो। धन्यवाद।